अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के कामों को आसान बनाने वाली टिप्स। रमज़ान के दिनों में पकोड़े हर घर में बनते हैं। इफ्तार के वक्त पकोड़े के काम को आसान बनाने के लिए पहले से ही बेसन में तमाम खुश्क मसालेजात मिलाकर फ्रिज में रख लें और इफ्तारी के वक्त जब भी आपको पकोड़े बनाने हों इसमें प्याज वगैरह मिलाकर तल लें। इस तरह रखने से बेसन 6 महीने तक बिल्कुल ताज़ा रहेगा। हरा धनिया, पालक वगैरह तो रोज़ाना इफ्तार में पकोड़ों में मिक्स करनी होती है। रोज़ाना काटने की झंझट से बचने के लिए आप पहले से ही काट कर एक डब्बे ले लें। इसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछाएं और चॉप हरा धनिया और पालक वगैरह रख दें और ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगाकर एयर टाइट बॉक्स में रख कर फ्रिज में रख दें। हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जब भी आपको पकोड़े बनाने हो या कोई भी चीज़ बनानी हो आपके पास पहले से ये चीज़ें कटी हुई मौजूद होंगी, आपको सिर्फ डालनी होगी। इससे काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। रमज़ान में रोल और समोसे हर घर में तले जाते हैं। कोशिश करें कि रोल और समोसे घर पर ही बना लिए जाएं। घर के बनाए गए रोल समोसे सबसे पहले वो आपके बजट में होते हैं और घर की बनाई गई चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। रमज़ान के लिए कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लें ताकि इफ्तारी में या सहरी में जब आपको दिल चाहे फ़ौरी तौर पर कबाब आप खा सकें। कभी कभार सहरी में टाइम ना होने की वजह से कुछ लोगों की सहरी रह जाती है। अगर कबाब बने हुए हों तो आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लें ताकि सालन बनाते वक्त आपको अदरक लहसुन पीसने की झंझट ना हो। टमाटर को पीसने के लिए टमाटर को धोकर इसमें 10 अदद हरी मिर्चें डालकर पीस लें और इसको किसी क्यूब के सांचे में जमा लें। और जब भी सालन बनाना हो तो टमाटर आपके पास पहले से पिसे हुए होंगे, आप ये टमाटर डाल दें। बहुत आसानी हो जाएगी और वक्त भी बच जाएगा। चिकन को धोकर इस पर मसाला लगाकर रख लें ताकि जब कभी आपके पास सालन बनाने का वक्त ना हो या आप थक गई हों तो आप इस चिकन को इस्तेमाल कर सकें। रमज़ान में शरबत में लीमू का रस हर कोई डालता है। बहुत सारे लीमू का रस एक साथ निकाल कर क्यूब की शक्ल में जमा लें और जब भी आपको शरबत बनाना हो क्यूब निकालें। एक क्यूब 1 चम्मच के बराबर होगा और रोज़ाना लीमू निचोड़ने की झंझट से बच जाएं। अफ्तार में चना चाट हर घर में बनते हैं। रमज़ान में कभी कभार कुछ ख़वातीन रात में चने को भिगोना भूल जाती हैं, तो इस झंझट से बचने के लिए आप बहुत सारे चने एक ही रात में भिगो दें और अगले दिन आप इसको छोटे छोटे पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर लें। चना चाट बनाते वक्त आपका भिगोने वाला काम हुआ होगा, आपको उबाल कर चना चाट बनानी होगी बस। मसालेजात को स्टोर करने के लिए जैसे खुश्क धनिया को स्टोर करना है तो आप पहले से इसको फ्राई पैन में भूनें 10 सेकंड के लिए और फिर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लें। काफ़ी अरसे तक ये ताज़ा भी रहेगा और बार बार आपको मसालेजात पीसने नहीं पड़ेंगे। अफ्तार में हर कोई पकोड़े, रोल, समोसे खाने का शौकीन होता है, लेकिन इसको हज़म करने के लिए हरा धनिया पुदीना की घर की बनाई हुई चटनी इस्तेमाल करें जिसमें लहसुन अदरक ज़रूर डालें और ये आपके हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। अफ्तार में जितना मुमकिन हो सके कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वगैरह से परहेज़ करें। घर पर शरबत बनाएं और ख़ास तौर पर शरबत बनाते वक्त अगर चीनी हल करनी हो तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो चीनी को पहले से ही पीस कर रख लें ताकि वो अफ्तार के वक्त फ़ौरन जल्दी से हल हो जाए। अगर आप चाहें तो आप चीनी की जगह शक्कर यानी गुड़ वगैरह भी शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शरबत में तुख्मलंगा लाजमी डालें, इससे आपका पेट का निज़ाम भी सही रहता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और दिन भर जिस्म में गर्मी भी महसूस नहीं होती। अफ्तार में हर किसी के यहाँ चटनी खाई जाती है, तो आप बहुत सारी चटनी एक साथ बनाकर रख लें ताकि आपको बार बार चटनी बनाने की झंझट से बच सकें और आपका वक्त भी बच जाएगा। जैसे हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और मिर्चों को पीस लें और इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करें। चटनी को फ्रीज़र में क्यूब की शक्ल में जमा लें। जब आपको इस्तेमाल करनी हो क्यूब निकालें और इस्तेमाल कर लें। आप इन बातों पर अमल करके रमज़ान में अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रह सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।